हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं किसको कहते हैं और इसके अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। आइए, अक्षांश रेखा किसको कहते हैं? अक्षांश, देखिए यह है ग्लोब, ठीक है। ग्लोब पर क्षैतिज रेखाएं, जितनी भी क्षैतिज रेखाएं होती है उसको, उस रेखा को क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा, लेटीट्यूड, ठीक है। लेटीट्यूड बोलते हैं अक्षांश। जो क्षैतिज रूप से, क्षैतिज रेखा क्या बोलते हैं? ग्लोब पर क्षैतिज रेखा को अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ग्लोब पर जो सबसे बीच में होता है ना, सबसे बीच में जो टुकड़ा करता है ना गोलार्ध को, 0 डिग्री, यानी इसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री रेखा, यानी विषुवत रेखा इसका नाम है। विषुवत रेखा, या इसका दूसरा नाम भी है भूमध्य रेखा। ठीक है। भूमध्य रेखा ग्लोब को 2 टुकड़ों में बांटती है। इससे ऊपर क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध, और इसके नीचे को दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। जब 0 डिग्री के ऊपर चलते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जब 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा पर पहुंचते हैं तो इस रेखा को क्या बोलते हैं? इस रेखा को बोलते हैं मकर रेखा, सॉरी कर्क रेखा, कर्क रेखा। उसी प्रकार जब आगे बढ़ते जाएंगे, 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40, जब 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा पहुंचते हैं तो उसका नाम क्या दिया गया है? उसका नाम दिया गया है आर्टिक, आर्टिक वृत्त या आर्टिक रेखा। आर्टिक महासागर है ना इधर। उसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे, 70 71 72 73 74 75 90 तक जाएंगे, ठीक है। और इसी प्रकार जब नीचे आएंगे इधर दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 23.5 डिग्री आ जाएंगे तो इसको क्या रेखा बोलेंगे? इसका क्या नाम है? मकर रेखा, मकर रेखा। दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा होती है उसको मकर रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद 24 25 26 27, उसी प्रकार 66.5 डिग्री जब दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम होगा अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त, ठीक है। उसके नीचे जब आएंगे 70 71 72 73 74 90 तक पहुंचेंगे, 90 डिग्री, ठीक है। तो क्या है? विषुवत रेखा को क्या बोलते हैं? इसको अक्षांश रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। और कुल कितने अक्षांश हैं? अक्षांश, कुल अक्षांश रेखा नहीं, कुल अक्षांश, कुल अक्षांश, कुल अक्षांश है ये 0, इधर से 90 और इधर से 90, कितना हुआ? 180। और ये 0 डिग्री को मिला के इधर 90 और इधर 90, 180, और ये 0 डिग्री को मिला के 90 90 प्लस 90 प्लस 1, ये वाला कुल कितना हुआ? 181, 181। और कुल अक्षांश रेखा की बात करें, रेखाओं की बात करें,
रेखाएं, ये दोनों रेखाएं नहीं है, ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री इधर, इधर 90 डिग्री, दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुव में, दक्षिणी ध्रुव में ये 90 डिग्री, उत्तरी ध्रुव में ये 90 डिग्री, ये दोनों रेखाएं नहीं है, ठीक है। तो इसको माइनस कर देंगे 181 में से, 181 में से माइनस कर देंगे 2, 90, ये वाला 90 1, ये वाला 90 1, यानी 2, यानी कितना होगा 179, 179, ठीक है। और इन ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये सभी अक्षांश रेखाएं 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, इन अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी की दूरी कितनी होगी 111.13 किलोमीटर, ठीक है। और एक बार रिवीजन करते हैं। अक्षांश रेखाएं किसको बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। अक्षांश रेखाएं यानी ग्लोब पर क्षैतिज रूप से खिंची हुई काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं, जिसमें ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। 0 डिग्री के ऊपर यह उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री के नीचे दक्षिणी गोलार्ध, यहाँ उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। 0 डिग्री के उत्तरी गोलार्ध में आगे जाएंगे 23.5 डिग्री रेखा को, अक्षांश रेखा को कर्क रेखा बोलेंगे। उसके आगे जाएंगे 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को आर्टिक वृत्त या आर्टिक रेखा, ठीक है। नेक्स्ट 0 डिग्री के दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा के नाम से जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 66.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में अक्षांश रेखा को आर्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त भी कहते हैं, अंटार्कटिक रेखा भी कहते हैं, ठीक है। जैसे विषुवत रेखा को एक अक्षांश रेखा के भी नाम से जानते हैं, अक्षांश रेखा भी कहते हैं विषुवत रेखा, यानी भूमध्य रेखा को। कुल कितने अक्षांश हैं, अक्षांश रेखा नहीं, कुल अक्षांश, कुल अक्षांश कितने हैं 181, कुल अक्षांश रेखाएं 179, और अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना है 111.13 किलोमीटर। और एक पॉइंट छूट गया है, सभी अक्षांश रेखाएं क्या बनाती है, सभी अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर वृत्त बनाती है। क्या बनाती है, वृत्त, ये इस प्रकार गोल बनाती है, ठीक है। यानी ये इस प्रकार 3D में देखेंगे तो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। यानी सभी अक्षांश रेखाएं क्या बनाती है, वृत्त बनाती है ग्लोब पर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। अभी देखेंगे देशांतरीय रेखा, मिटा दूं, देशांतर, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लॉन्गिट्यूड ये है बीचों बीच, ग्लोब के बीचों बीच जो ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल रेखा, ये 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री। इसको क्या किस नाम से जानते हैं, ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं, GMT, ठीक है। यहीं से टाइम का डिसाइड होता है, देशांतर से ही, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर, देशांतर को क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं, ग्रीनविच, ग्रीनविच रेखा, ठीक है।
और ग्रीनविच रेखा के उधर टाइम प्लस होता है और ग्रीनविच रेखा के इधर टाइम माइनस होता है। ठीक है, यहीं से समय का 0 डिग्री से ही समय का निर्धारण होता है। और कुल देशांतर कितने हैं? देशांतर रेखाएं कितने हैं? ऊपर से नीचे जो रेखाएं होती है ग्लोब पर, ऊपर से नीचे, उसको देशांतरीय रेखाएं बोलते हैं। कुल कितने रेखाएं हैं? 360 रेखाएं हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इस जगह है ना 0 डिग्री के आसपास जितने भी देशांतरीय रेखाएं हैं, इसकी दूरी, इसमें दूरी ज़्यादा होती है 0 डिग्री भूमध्य के पास, और जैसे नीचे आती है ये इसकी दूरी घटती जाती है, जैसे ये। यहाँ दूरी ज़्यादा है और इधर दूरी कम है, और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? लगभग बीच की दूरी लगभग उसी प्रकार है 111.32 किलोमीटर। लेते हैं देशांतर रेखा का। देशांतर रेखा किसको बोलते हैं? देशांतर रेखा जो ग्लोब पर काल्पनिक रूप से ऊपर से नीचे जो खिंची हुई रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री देशांतर जो ऊपर से नीचे खिंची हुई है उसको ग्रीनविच GMT बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा के नाम से जानते हैं, और यहीं से समय का निर्धारण होता है। ठीक है, और कुल देशांतर रेखा कितना है? 360, और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितना है? 111.32 किलोमीटर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी एक देशांतर रेखाएं हैं जो भारत का समय का निर्धारण करती है? अगर आप सभी को पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है।